दिल्ली के बजट को लेकर के केंद्र के साथ मचे सियासी घमासान के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर तंज कसा है। मंगलवार को सीएम केजरीवाल ने कहा, अगर कोई एक बड़ा भाई रोज आकर छोटे भाई को 2 थप्पड़ मारेगा, रोज उसको डांटेगा, तो छोटा भाई भी बेचारा कब तक बर्दाश्त करेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा, छोटे भाई का दिल जीतना है तो छोटे भाई को प्यार करो। गौरतलब है कि मंगलवार को दिल्ली का बजट विधानसभा में पेश होना था। मंगलवार को ही केंद्र से बजट को लेकर मंजूरी मिली। अब बुधवार को दिल्ली का बजट पेश किया गया। उससे पहले सीएम केजरीवाल ने विधानसभा में बोलते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, मैं समझता हूं बाबा साहब आम्बेडकर जब संविधान लिख रहे थे, उन्होंने शायद सपने में भी नहीं सोचा था कि एक ऐसी सिचुएशन भी देश के अंदर आ सकती है कि केंद्र सरकार किसी राज्य सरकार के बजट को रोक भी सकती है। उन्होंने कहा, इस देश के संविधान के ऊपर हमला किया गया है। अपने संबोधन के दौरान सीएम केजरीवाल ने पीएम नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा, आज इस पूरे सदन की ओर से मैं प्रधानमंत्री जी को कहना चाहता हूं, हम आपके साथ मिलकर के काम करना चाहते हैं। हम आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, हमें लड़ाई नहीं करनी आती, हमें राजनीति करनी नहीं आती। हम आपसे मिलकर के काम करना चाहते हैं, आपसे सहयोग चाहते हैं। बहुत छोटे हैं, जैसे परिवार में होता है। दिल्ली के लोग आपके सामने छोटे भाई की तरह हैं। अगर कोई एक बड़ा भाई रोज आकर छोटे भाई को 2 थप्पड़ मारेगा, रोज आकर उसको डांटेगा, तो छोटा भाई भी बेचारा कब तक बर्दाश्त करेगा। उन्होंने आगे कहा, छोटे भाई का दिल जीतना है तो छोटे भाई को प्यार करो, छोटे भाई के साथ चलो, तभी छोटा भाई आपका साथ देगा। हालांकि दिल्ली का बजट समय पर न पेश होने के लिए दिल्ली सरकार ने सीधे तौर पर केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे देश के संविधान पर हमला बताया था। विधानसभा में इस मुद्दे पर आयोजित चर्चा में अपनी बात रखते हुए दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल ने कहा, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि देश में ऐसी स्थिति भी आएगी जब केंद्र सरकार किसी राज्य की चुनी हुई सरकार का बजट पेश नहीं होने देगी। यह संवैधानिक क्राइसिस ही नहीं बल्कि देश के संविधान पर सीधा हमला है। उन्होंने एलजी की तरफ से बजट पर लगाई गई आपत्तियों को भी सिरे से खारिज करते हुए कहा कि संवैधानिक प्रावधानों और सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार एलजी को सरकार के बजट पर आपत्तियां लगाने या सवाल करने का कोई अधिकार ही नहीं है। वहीं एलजी ऑफिस ने कहा कि उपराज्यपाल की तरफ से बजट में कुछ बातों पर स्पष्टीकरण मांगा गया था। यह सवाल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना की तरफ से उठाए गए थे। एलजी ने बजट के प्रस्तावों को देखते हुए 9 मार्च को इस संबंध में दिल्ली सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, जबकि 10 मार्च को बजट केंद्र सरकार को भेज दिया गया। दिल्ली के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने भी मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि यह जरूरी नहीं कि एलजी द्वारा लगाई गई क्वेरी का तुरंत जवाब दिया जाए। एलजी ऑफिस के सूत्रों ने मंगलवार को बताया कि एलजी ने बजट में किन मुद्दों पर सरकार से स्पष्टीकरण मांगा था, उस पर दिल्ली के वित्त मंत्री ने क्या जवाब दिया। लेकिन तमाम सियासी दांवपेच के बाद अब दिल्ली सरकार का आखिरकार बजट पेश हो गया और दिल्ली सरकार के वित्त मंत्री कैलाश गहलोत ने दिल्ली सरकार का बजट पेश किया है। लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के बजट पर जमकर सियासत भी हुई है। फिलहाल दिल्ली सरकार की ओर से इस बजट को काफी प्रभावी ढंग से पेश करने की कोशिश की गई है, लेकिन देखना होगा कि इस बजट पर आगे विरोधियों का रुख क्या होता है, क्योंकि इसी बजट को लेकर के तमाम तरह के सवाल उठ रहे थे और इन्हीं तमाम सवालों के बीच अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आड़े हाथों लिया और कई सवाल उन्होंने दागते हुए खुद को छोटा भाई भी बताया। अब देखना होगा कि दिल्ली के बजट को लेकर के आगे राजनीति का रुख क्या होता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।